चलो, आज हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो वाटर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करना है हमें। जियोलाइट प्रोसेस। किस प्रोसेस के बारे में डिस्कस करना है? जियोलाइट प्रोसेस के बारे में। और सिलेबस ए टू जेड रनिंग कर रहा है, कोई भी चीज छूट नहीं रही है, ये चीजें ध्यान रखना आप लोग। फर्स्ट लेसन में जो छूटा है उसको भी मैंने कवर कर दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं कवर हुआ है, सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। अब जियोलाइट प्रोसेस में क्या किस किस चीज की इम्प्योरिटी है, ध्यान से सुनना है इसमें, है ना। वही बोलते हैं परम्यूट बोलते हैं, या जियोलाइट एक ही होता है, कोई विशेष हो नहीं। हाँ ठीक है, जियोलाइट ही जानो तो सबसे बेहतर है। ठीक है, अब इसमें ये जान लेना कि एल्युमिनियम की इम्प्योरिटीज होती है, और सिलिकॉन की इम्प्योरिटीज होती है, और फिर उसके बाद जिंक की, फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम, इतनी चीज की इम्प्योरिटीज होती है। ठीक है, कितने चीज की इम्प्योरिटीज होती है? इतनी चीज। और फिर उसके बाद जो परम्यूट हम लोग देखते हैं वो Na2Z के रूप में केवल हम देखते हैं। सोडियम और जिंक की जो प्रोसेस होती है, जो मिक्सअप उसमें पाया जाता है, उसमें केवल सोडियम और क्या होता है? जिंक होता है। क्या क्या होता है? सोडियम और जिंक होता है। एक चीज हमें ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि सर हम जियोलाइट प्रोसेस के द्वारा वाटर को किस तरीके से हार्ड से सॉफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें एक बेड बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? बेड बनाना पड़ता है, और वो बेड कुछ इस तरीके का होता है ना। और बेड में एल्युमिनियम लगा होता है, सिलिका मतलब रेत होता है, और रेत के साथ साथ आपका जिंक भी होता है ना। इस टाइप के प्रोसेस में एक बेड बनता है। यहाँ पे छोटी छोटी चद्दरें लगाई जाती हैं। क्या लगाई जाती हैं? छोटी छोटी चद्दरें लगाई जाती हैं, और ये चद्दरों में जो पतली रेत नहीं होती है, एक रेड कलर की रेत होती है, बहुत मोटी होती है, और एक पतली रेत होती है, बहुत माइन्यूट होती है, जो कछारी एरिया में पाई जाती है। और हवा के साथ उसका ऐसा रिलेशनशिप होता है कि अगर तेजी से हवा चलेगी तो वो बहुत धूल धूल में कन्वर्ट हो जाती है। और उस पर अगर वाटर का ऊपर से वाटरिंग की जाए, ऊपर से वाटर को स्लैग बनाया जाए, या एक तरीके से उसको फव्वारा के तरीके से थोड़े समय के लिए वो बैठ जाएगी, फिर जो ही हल्का उस पर से कोई वजनदार चीज घुमा दोगे आप लोग, वाटर को पूरी तरीके से सेकेंड लेयर में कन्वर्ट कर देगी और अपना फिर सूखे लेयर में आ जाएगी। तो ये हमारा ये ऊपर का जो पार्ट होता है वो सिलिका होता है। क्या होता है? सिलिका होता है। और इसके कुछ पार्ट ऊपर के हमारे पाए जाते हैं जिससे हम लेप देते हैं, वो एल्युमिनियम होता है। क्या होता है? एल्युमिनियम होता है। और इस पे जो और प्रॉपर लेप लगाई जाती है वो जिंक की लेप कुछ इस तरीके से लगाई जाती है ना। ये तो हमारा बेड हो गया। क्या बोलते हैं? बेड होता है। बेड हो गया। बेड के बाद यहाँ पे हम सोडियम क्लोराइड का एक लेयर में सोडियम क्लोराइड को बिछा देंगे। सोडियम क्लोराइड दैट मीन्स NaCl। NaCl दैट मीन्स नमक। समझ रहे हो, है ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? हार्ड वाटर को यहां से फ्लो कराएंगे। इसको बोलते हैं परम्यूट।
या जियोलाइट, है ना। पहले चीजों को समझ लेना, फिर अपने आप लिख लोगे। जो इसमें कर रहे हो वही चीज तुम्हें इसमें लिखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हार्ड वाटर को यहां से फ्लो कराएंगे। जब इतना ज्यादा बेड बना हुआ है, सोडियम क्लोराइड की लेयर ऊपर लगी हुई है और ऊपर से सिलिका लगा हुआ है, फिर आपकी एल्युमिनियम की लेप लगी हुई है, तो ये वाटर आसानी से तो इसमें आ नहीं पाएगा। धीमे धीमे जैसे बूंद चूती है, जैसे घर कहीं लीकेज होता है, ऊपर से रेन होती है और वो बूंद बूंद चूती है, उसी तरीके से वाटर क्या करेगा बेटा, यहाँ पे बूंद बूंद क्या करेगा, नीचे फ्लो होगा, है ना। बहुत स्लो प्रोसेस। ये हमारा हार्ड वाटर हो गया। और हार्ड वाटर में हमने बताया था कि मैक्सिमम किसकी किसकी इम्प्योरिटीज होती है, कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, यही हमने बताया था ना, इतनी चीजों की। और फिर उसके बाद कुछ सैंड पार्टिकल्स होते हैं। सैंड पार्टिकल्स जो SiO2 यहाँ पे आपका प्रेजेंट है, सिलिका के रूप में होते हैं, है ना। फिर उसके बाद आपका कार्बन की कुछ इम्प्योरिटी पाई जाएगी उसमें, CO2 की। अब बताओगे कि सर कार्बन की इम्प्योरिटी कैसे पाई जाएगी? फैक्ट्रियों के द्वारा और डेली यूजेज इतनी तेजी से हो रहे हैं कि ऊपर से जब रेन होती है तो वो आपस में रिएक्ट करते हैं, तो कार्बन रहता है और प्लस ऑक्सीजन रहता है आपस में, उसमें वाटर में तो ऑक्सीजन डिजॉल्व ही रहता है ना। तो आपस में रिएक्ट करके वो कार्बन डाइऑक्साइड का कहीं न कहीं पार्ट उसको मिल ही जाता है। तो आप ये देखते हो कि इतनी चीजों की इम्प्योरिटी होते हुए भी इसमें होती है। और फिर उसके बाद धीरे 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 यहाँ पे एक दूसरा हमारा टैंक होता है जो इस लाइन से कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे ये वाटर क्या हो जाता है, वाटर कलेक्ट हो जाता है ना। इस वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सर ज्यादातर इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम जियोलाइट को। सोडियम जियोलाइट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? तो यही जो हमारी प्रोसेस हो गई, जितना आपने इसमें किया है वही आपको सेम एज एग्जाम में उतार देना है। कि सबसे पहले हमने एक बेड बनाया, बेड में क्या क्या लिया, फिर उसके बाद किसकी लेप हमने बनाई, फिर उसके बाद उसके ऊपर से हमने हार्ड वाटर को फ्लो कराया। हार्ड वाटर में किसकी किसकी उपस्थिति होती है और किसको किसको वो सस्पेंड कर सकता है, किसको किसको वो अंदर भेज सकता है। तो सीधी सी बात है, जो सैंड पार्टिकल्स है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। फंसने का मतलब कि वो यहाँ पे रुक जाएंगे। और कार्बन के कुछ पार्टिकल्स होंगे वो भी रुक जाएंगे, है ना। और फिर उसके बाद कुछ ऐसी जैसे सोडियम क्लोराइड का है, तो सोडियम क्लोराइड Na और प्लस Cl-, तो वहां पे Cl- क्या करेगा, जितना प्लस वाले सिंगल प्लस वाले चार्जेज उपस्थित होंगे, जितना सिंगल प्लस चार्जेज वाले उपस्थित होंगे, Cl- उसको सस्पेंड कर देगा, वहां पे अपना क्या हो जाएगा, आकर रुक जाएगा। समझ रहे हो? इसी प्रोसेस को बच्चे हम कौन सी प्रोसेस कहते हैं, जियोलाइट प्रोसेस। अब बात आती है रिएक्शन की। इतना चीजें समझ में आ गई, सभी को समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं रिएक्शन की। रिएक्शन इसमें दो टाइप्स की हम करेंगे, एक परमानेंट रिएक्शन और दूसरा टेम्पररी रिएक्शन, ठीक है।
कौन कौन सी रिएक्शंस हमें करना है, एक परमानेंट रिएक्शन और एक टेम्पोररी रिएक्शन। और हमारा इस समय के साथ दोनों को, जो इस समय भी वाटर प्रेजेंट है और प्राचीन समय में, आज के 200 साल पहले जब जाओगे उस समय वाटर में क्या मतलब, दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है ना। आज के 200 साल 300 साल पहले जब आप जाओगे अपने, तो उस समय न तो इंडस्ट्री थी, न तो इतनी अधिक मात्रा में पॉपुलेशन हमारे पास थी, है ना। तो ये देखते हुए कि वो लोग जो भी चीजें यूज करते थे वो मिट्टी से बनी हुई चीजें यूज करते थे। किससे यूज करते थे? मिट्टी की बनी हुई चीजें। और आप ये जानते हो कि मिट्टी से बनी हुई चीजों को हम आसानी से मिट्टी में क्या कर देते हैं, डिकम्पोज करा सकते हैं, है ना, रिसाइकिल करा सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम की ये सिचुएशंस है कि डिफरेंट टाइप्स के पॉलीमर्स हमारे पास आ गए, है ना। वो नायलॉन के हो गए और या फिर वो इलास्टिक के हो गए। ये क्या हो सकते हैं, इनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, इन्हें रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। या फिर कोई ऐसी प्रोसेस है, अगर किया भी जा सकता है तो ये 100% रिसाइकिल नहीं होंगे। अगर आज की डेट में आप एक पॉलीथीन को मिट्टी में दबा दो और 100 साल बाद वहां पे खुदाई करो तो वो पॉलीथीन उस दशा में नहीं मिलेगी, लेकिन उसके अवशेष छिदर बिदिर होकर के मिलेंगे, है ना, स्कैटर्ड होकर के मिलेंगे, है ना बेटे। तो आप इससे ये समझ सकते हो कि आज का जो पॉपुलेशन है या आज का जो हार्ड वाटर है आपके सी में, मतलब आपके समुद्र में, वो पूरी तरीके से पहले की अपेक्षा आज बहुत अधिक हार्ड हो चुका है। बहुत अधिक मात्रा में आर्सेनिक की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, तमाम तरीके की हार्डनेस उसमें प्रेजेंट हो गई। और उस हार्डनेस को हमें दूर करने के लिए बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट्स भी लगेंगे और बहुत कॉस्टली केमिकल्स भी लगेंगे, जो कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर पाना असंभव है। लेकिन ठीक है, असंभव है, हम उसको जान तो सकते हैं, है ना। और अगर आपको इस चीज को वाकई में जानने का इंटरेस्ट है तो अपने छुट्टियों में चले जाना गुजरात या महाराष्ट्र। वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में मेडिसिनल फैक्ट्रीज हैं, है ना। मेडिसिनल फैक्ट्रीज है, जैसे सन फार्मा हो गई, लुपिन्स हो गई, एल्केम्स हो गई, इप्का हो गई, है ना। और ये सब जितने भी, और फिर उसके बाद सिप्ला हो गई, तमाम तरीके की ये जो स्टैंडर्ड लेवल की कंपनियां हैं, वो इस सब प्रोसेस का यूज करके वाटर्स का, क्योंकि वहां पे बेटा महाराष्ट्र में, गुजरात में वाटर के बड़े शॉर्टेज होते हैं, है ना। और वहां के पानी लगभग खारे होते हैं, मीठा पानी मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगाए गए हैं जिससे इस प्रोसेस के द्वारा उसमें से अशुद्धियों को दूर करके वो मीठे पानी में कन्वर्ट, उसका कलर देखोगे ना, कहोगे कि मैं ये पानी नहीं पीऊंगा, लेकिन आपको वहां रहना है तो मजबूरी बन जाएगी फिर, क्योंकि उतना कैपेसिटी नहीं होती है कि बिस्लरी के पानी को हम परचेज कर सके, कितना करेंगे। और बिस्लरी का पानी का जो मतलब खरीदने का हो है, ये एक छोटा बाटल लगभग 20 से 22 रुपए का मिलता है। तो अब हमें तो ऐसा तो है नहीं कि हम तुरंत वो कर लेंगे, है ना। तो इसी चीज के लिए अब हम लोग बेटा केमिकल रिएक्शंस के बारे में वो करते हैं, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस Na2Z। Na2Z को हम क्या बोलते हैं, अभी हमने आपको कुछ बताया था क्या? इसको सोडियम जिंक को या सोडियम जियोलाइट को बात की, है ना।
इसकी रिएक्शन से हमें कराना है, और हम ये कौन सी टेम्पोररी रिएक्शन कराएंगे अभी, कौन सी रिएक्शंस कराएंगे, टेम्पोररी रिएक्शंस कराएंगे। और टेम्पोररी रिएक्शंस में हमारा क्या बन जाएगा, कैल्शियम जिंक के साथ चला जाएगा। कैल्शियम जियोलाइट यहां पे बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम जियोलाइट। और फिर उसके बाद अब यहाँ पे क्या बच रहा है, यहां से ये हटा, ये पूरा पार्ट आपका बचा हुआ है, तो इसको उठा करके यहां रख दो। फिर उसके प्लस Na2HCO3 ट्वाइस। आप ये देख रहे हो कि केवल रिप्लेस कर रहा है, और यहां पर भी ये क्या कर रहा है, जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो चलित करके और नीचे की तरफ धीमे धीमे स्लो प्रोसेस में वो क्या करेगा, नीचे बैठेगा। फिर इस माध्यम से सेकंड वाले टैंक में वाटर हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है मैग्नीशियम के साथ। हाँ बेटा, है ना, आवाज नहीं, ठीक है। इस रिएक्शन को जरा कराना तुम लोग। Na2 को 2Na लिखो या Na2 लिखो, बात एक ही है। बुक्स में यहाँ Na2 न लिख करके 2Na लिखा होगा, तो इससे कंफ्यूज मत होना तुम लोग। किसके साथ कराना है, लिखिए। किसके साथ कराना है, Na2Z के साथ कराना है, कराना है। अभी मैं लिख दे रहा हूं, फिर मिला लेना वहीं पे। MgZ प्लस 2Na, है ना, हो गया। चलो, इस रिएक्शंस को हम कौन सी रिएक्शंस कहते हैं, इस रिएक्शंस को क्या कोई इस रिएक्शंस को हम कौन सी रिएक्शंस कहते हैं बेटा, जियोलाइट प्रोसेस की टेम्पररी रिएक्शंस, है ना। अब हम चल रहे हैं परमानेंट रिएक्शंस कराने के लिए। हाँ बना, हाँ बेटा, चलो आओ अंदर। तुम लोग थोड़ा और पहले ख्याल रखा दिया करो, हम तो सोच रहे हैं कि बाहर कोई नहीं है। चलो चलो, अब परमानेंट रिएक्शंस को हम लोग देखते हैं, है ना। परमानेंट रिएक्शंस में कौन कौन सी रिएक्शंस है हमारी प्रेजेंट रहेगी, उसमें हमने आपको ये कुछ बोला था ना, क्लोरीन के साथ कुछ क्लोरीन का हमने जिक्र किया था, यहाँ पे किया था कि नहीं किया था हमने। तो उसमें क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड हम लेंगे। क्या लेंगे, कैल्शियम क्लोराइड। जब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का, जब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का हमें लेप लगाया है या उसको बेड के रूप में चारों तरफ से कवर्ड किया है, तो उसके बाद जब वाटर से वो रिएक्शन करेगा तो वाटर में कैल्शियम की इम्प्योरिटीज पाई जाएगी, तो वो आपस में क्रिया करके कैल्शियम के ऊपर 2+ होता है और फिर उसके बाद Cl के ऊपर माइनस होता है। तो इसे बैलेंस करने के लिए ये CaCl2 लिखा जाएगा, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। और फिर इसके बाद इसकी रिएक्शंस किससे होगी, वही सेम टू सोडियम जियोलाइट से होगी, Na2Z करा देना। तो क्या यहाँ पे बना रहे हो, ZnCl2 बनेगा। फिर उसके बाद क्या बना रहे हो, 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। देख रहे हो हमारा सोडियम क्लोराइड बाहर होता जा रहा है ना। हाँ बेटा, अरे यार
एक मिनट एक मिनट, अरे रुको तो सही। कौन सा कह रहे हो? ये ठीक है, अब ठीक है। एक मिनट रुको। सुनो सुनो भाई, कहे आप लोग वो हमसे गलत करवा रहे हो। एक मिनट रुको। चलो ठीक है, अब चलो बैठो। इसमें क्या कह रहे थे तुम लोग? इसमें इसको क्या है यहाँ पे, इसको क्या कह रहे हो तुम लोग? अगर देखो कहीं पे थोड़ा बहुत अगर डिसबैलेंस का हो तो उसको हम लास्ट में करा दिया करेंगे, ऐसी बात नहीं है ना। चलो कौन सा? यार रिएक्शंस में क्या क्या बन रहा है? एक मिनट। CaCl2 CaZ। एक मिनट बेटा, एक मिनट एक मिनट। CaCl2 प्लस Na2Z प्लस CaZ प्लस 2NaCl। चलो बच्चे बता दे रहा हूँ, क्या कह रहे हो? कौन सा ये? ठीक है, इसको बाद में हमने लिखा है, शायद जेड फिर से मिस्टेक हो गया था। अब क्या कह रहे हो? अब कहाँ पे क्या दिक्कत है? अब कहाँ पे क्या दिक्कत है बताओ? हो गया? आवाज नहीं, बताओ। हाँ बिल्कुल मैं बता दे रहा हूँ, दोनों को साथ ही हम पहले इसको कन्वर्ट करा लें, दोनों को साथ ही। अब एक बार कैल्शियम के साथ हो गया तो एक बार MgCl2 के साथ करा लो आप लोग। अब इसके साथ करा लो। क्या चीज? हाँ नहीं, इसके साथ साधारण पे ही हो जाएगा। हाँ करो करो करो, देखो मैं इधर करो। एक बार CaSO4 से होगा प्लस Na2Z एरो CaZ प्लस CaSO4 और एक बार ये MgSO4 से हो जाएगा।
हाँ, मैं अभी सब चीज क्लियर कर, हो गया सबका। चलो, अब पहले एक बार टेम्परेरी रिएक्शंस को समझ लो पहले, फिर उसके बाद वो करना, ठीक है। टेम्परेरी रिएक्शंस में हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट को लिया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को लेने के बाद हम सोडियम जियोलाइट से इसकी रिएक्शन कराया, ठीक है। किससे? सोडियम जियोलाइट से। और सोडियम जियोलाइट के रिएक्शन कराने के बाद जो हमारा जिंक, अभी बाद में आइएगा, अभी थोड़ा सा नहीं, अभी बाद में आइएगा, दूसरे से डिस्टर्ब हो जाए, कह रहे हैं अभी बाद में आ जाइएगा ना, और तुम लोगों को मार के मुंह तोड़ दूंगा जो तुम लोग बदतमीजी करते हो, बेवकूफ कहीं के। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और सोडियम जियोलाइट है ये, और जब ये क्रिया करेगा तो कैल्शियम के साथ हमारा जिंक चला जाएगा, ठीक है। वो क्या बना लेगा? कैल्शियम जियोलाइट बना लेगा, और फिर इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट इधर बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें मालूम है कि हार्ड वाटर में हमारी दो तरीके की हार्डनेस पाई जाती है, एक कैल्शियम के रूप में, दूसरा मैग्नीशियम के रूप में। और जब मैग्नीशियम के रूप में ये पाई जा रही है तो इसके साथ हमारा बाइकार्बोनेट की इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है, तो फिर इसके साथ सोडियम जियोलाइट की रिएक्शन कराई गई, तो ये मैग्नीशियम जियोलाइट बना लिया, और सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा क्या हो गया? सेपरेट हो गया, मतलब उससे अलग। कहाँ पे? चलो, ठीक है, ये यहाँ पे। फिर उसके बाद अब परमानेंट इम्प्योरिटी का देख लो। परमानेंट इम्प्योरिटी में हमें किस चीज का बेड बनाया था? सोडियम क्लोराइड भी उसमें प्रेजेंट था, और जियोलाइट इसमें कॉमन है, ठीक है। तो हमने ये कराया, तो रिएक्शन यहाँ पे कैल्शियम जियोलाइट बन रहा है हमारा, और फिर उसके बाद सोडियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी जो है वो नीचे सेटल्ड होती जा रही है, मतलब अलग होती जा रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड लिया हमने, सोडियम जियोलाइट की क्रिया कराया, यहाँ पे मैग्नीशियम जियोलाइट बना, सोडियम क्लोराइड भी क्या होता जा रहा है? अलग होता जा रहा है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि कुछ, जब हमें आपको कल हमने बताया था एसिड के रूप में H2SO4 लेंगे हम, क्या लेंगे? H2SO4 लेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, 2H प्लस में रिमूव्ड होगा और SO4 2 माइनस में होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो तरीके का, एक कैल्शियम के साथ और दूसरा हमें क्या है? मैग्नीशियम के साथ, मतलब MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, और उसके साथ हमने क्रिया किसकी कराई? Na2Z की, मतलब सोडियम जियोलाइट की। और जब सोडियम जियोलाइट की क्रिया कराए तो वहां पे हमारा बन रहा है क्या बन रहा है? अगर हमने क्रिया कराई तो कैल्शियम जियोलाइट में कन्वर्ट हुआ, किसमें? कैल्शियम जियोलाइट में कन्वर्ट हुआ है, जो कि आपका ये है CaZ, और यहाँ पे क्या बना? सोडियम बाइसल्फेट, Na2SO4, ठीक है। फिर उसके बाद मैग्नीशियम की कराया, तो मैग्नीशियम में Mgz बना हमारा, और फिर मैग्नीशियम सल्फेट हमारा क्या हो गया? सॉरी, सोडियम बाइसल्फेट हमारा क्या हो गया? अलग हो गया। इस तरीके से ये आपका पूरी रिएक्शंस है किसकी? सोडियम जियोलाइट प्रोसेस की, है ना। और इसको, और आज आपका वाटर का चैप्टर फिनिश्ड होता है, ठीक है। वाटर का चैप्टर फिनिश्ड। नेक्स्ट चैप्टर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ, क्या? वो है ही नहीं आपकी सिलेबस। हाँ, सिलेबस में नहीं है ना आपके? अरे बेटा, न्यू बुक से क्या है? सिलेबस में नहीं है, क्या मतलब है? फालतू में करते हो। हाँ, लिख सकते, या उसमें दिया गया है। सिलेबस है कि नहीं तुम्हारे पास? बेटा, बुक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिलेबस का देखो ना। हाँ, तो उसको तो बताया गया है ना। चलो, हो गया सभी का? चलो,
चलो उसको आप करो। आज मैं आप